जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के लिए बहुत ही खास है और ख़ास होने की वजह है कि इस वीडियो में हमारी चर्चा होगी कि आपकी राशि से सप्तम और दशम दो भावों के मालिक होते हैं बुध। इनका राशि परिवर्तन होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामान्यतः 22 से लेकर 25 दिन तक 26 दिन तक बुध एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन इस बार इनकी अवधि बढ़ रही है। इस बार ये सिंह राशि में ही गोचर करेंगे लगभग 66 दिनों तक, यानी 66 डेज तक एक ग्रह यानी अपने से 3 गुना अवधि के साथ गोचर करता हुआ दिखाई देगा आपको 9th हाउस यानी भाग्य स्थान। अब ये सूर्य की राशि में क्या फल देगा, 9th हाउस में क्या फल देगा, ये सप्तम दशम का स्वामी होकर क्या फल देगा, 3 नक्षत्रों में गोचर करेगा, इसका क्या फल होगा, गुरु शनि जैसे ग्रहों की दृष्टि भी बुध पे आएगी तो क्या फल होगा, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। देखिए, आपकी राशि है धनु राशि और धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वो ब्रह्मांड में देखें तो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से बैठकर आपकी राशि को देख रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये प्लेनेट आपको जीवन में प्रेरणा दे रहा है कि भी किसी भी काम में हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन लगे रहो, मैं आपका साथ दूंगा। अब क्या होता है कि बुध ग्रह ब्रह्मांड में हर ग्रह कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहा है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब सूर्य के साथ अधिकतर बुध देखा जाएगा। अगर आपके पास 100 कुंडलियां हैं तो 100 में से आप देखेंगे 90 कुंडलियों में सूर्य बुध एक साथ आपको मिलेंगे, जिसको एक नॉर्मल ज्योतिषी हर किसी को कह के बता देता कि तुम्हारी कुंडली में सूर्य आदित्य योग बन रहा है, जबकि उसे एग्जैक्टली पता ही नहीं कि बुध आदित्य योग बनता कैसे है। अब सूर्य की राशि में बुध गया, यानी कहीं ना कहीं बुध को राजकुमार कहा गया है और सूर्य है राजा। राजकुमार का राजा की राशि में प्रवेश करना कहीं ना कहीं संपन्नता को दर्शाता है। जीवन में अब जो चाहिए वो मिल जाएगा, सुख का अनुभव होगा, क्योंकि मैं अब ऐसे व्यक्ति के घर की राशि में चला गया हूँ जहाँ सब कुछ है। राजा के पास सब कुछ होता है, उसके पास जो जाता है वो खुश होता है, वो भी राजकुमार है। यानी कहीं ना कहीं इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, आपके विचार अच्छे होंगे, आपके सोचने समझने की अच्छी स्थितियाँ हो जाएंगी। वो बुध ग्रह 9th हाउस में आता है। ये बुध शिक्षा का कारक है, ये बुध व्यापार का कारक है, ये बुध वाणी और बोलचाल का कारक है। अगर आपका कोई भी काम ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा वाणी का बोलचाल का कार्य होता हो, आपका काम शिक्षा के प्रचार प्रसार का है, आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप हायर एजुकेशंस कर रहे हैं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप प्रयास कर रहे हैं कि मैं कहीं दूर जाके कुछ पढ़ लूँ, मास्टर डिग्री कर लूँ, या किसी प्रकार की हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर लूँ, वो सब कुछ हमें यहाँ इस बुध ग्रह से मिलने में स्थितियाँ दिखाई देती हैं। क्योंकि बुध एक तो त्रिकोण भाव में है, मजबूत है, सूर्य की राशि में है, उच्च विचारों वाला है, सरकारी क्रियाकलापों से फायदा, अधिकारी वर्ग से फायदा मिलता है ऐसी स्थितियों में। वहीं ये बुध बुद्धि और ज्ञान का, शिक्षा का कारक है 9th हाउस में, यानी इस चीज को लेकर इसकी बेहतर स्थिति दिखाई देती है। अगर हम जब वाणी की बात करते हैं तो 2nd हाउस जो दूसरा भाव है ये भी बोलचाल का है, क्योंकि यहाँ मुख होता है हमारा, उसका स्वामी शनि इसको दृष्टि देता है। यानी आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स, आपके द्वारा किए गए प्रयास इस दौरान अच्छी स्थिति में सफल होते दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अनुकूल दिखाई देता है कि बुध का ये ट्रांजिट अगर त्रिकोण भाव में आया है तो ये कहीं ना कहीं धनु राशि के जातकों पर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। जहाँ शनि की दृष्टि है तो वहीं आप देखेंगे बृहस्पति ग्रह यहाँ से बैठकर पंचम दृष्टि से बुध को देखता है, यानी बृहस्पति का भी प्रभाव आपके बुध पर, यानी 9th हाउस एक्टिवेट है। 9वां घर भाग्य का है, धर्म का है, बड़ी यात्राओं का है, विदेश यात्रा का है, हायर एजुकेशंस का है, संतान या उससे संबंधित संबंधों के लिए भी माना जाता है, क्योंकि ये पंचम से पंचम है। यानी बुध की स्थिति कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव स्थिति में हमें यहाँ दिखाई दे गई है। अब बुध इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र मघा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, फिर उत्तरा फाल्गुनी। अब आपके 9th हाउस में अगर कोई भी ग्रह नहीं है, जैसे मान लीजिए आपका सिंह राशि, आप देखिए अपनी कुंडली उठाइए, उसमें सिंह राशि देखिए कहाँ लिखी हुई है, 5 नंबर कहाँ लिखा हुआ है। उस 5 नंबर में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो उसके ऊपर ये शुभ ग्रह बुध का जो ट्रांजिट है वो उसकी अशुभता को कम कर देगा। मान लीजिए यहाँ राहु या शनि या मंगल या कोई भी प्लेनेट बैठा है तो उस पे उसकी अशुभता कम हो जाएगी कि भाई शनि मुझे परेशान कर रहा था, अब मुझे कुछ राहत मिल गई। अगर यहाँ पर कोई शुभ ग्रह है, जैसे गुरु है, बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है, या बुध ही बैठा है, उस पर बुध का ट्रांजिट आ जाए तो आपके लिए शुभता को बढ़ा देगा, 9th हाउस रिलेटेड अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। वहीं 7th लॉर्ड इन 9th हाउस, जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के आने से भाग्य उदय होना, किसी स्त्री या पुरुष के कारण भाग्य उदय होना, जीवन साथी का मिल जाना, रिश्ता पक्का हो जाना,
या किसी शादी के बाद कोई अपोजिट जेंडर जीवन में आया, उससे लाभ हो गया कि वो लेडी मेरे जीवन में आई, उससे मेरा उसने काम करा दिया, मेरा उसने नौकरी लगवा दी, या उस जेंट्स ने मेरा ये काम करा दिया, यानी किसी अपोजिट जेंडर से लाभ मिला। क्योंकि 7th हाउस है, 7th हाउस पद प्राप्ति नौकरी का है, उसका मालिक 9th हाउस में गया हुआ। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी पद प्राप्ति को बढ़ाने के लिए आया है, उस हिसाब से ये शुभ है। 10th लॉर्ड इन 9th हाउस। अब दशम का स्वामी अपने से 12वें में गया हुआ है, यानी इस दौरान अवश्य ही कार्य क्षेत्र के लिए यात्राएं होंगी। विदेश यात्रा का प्रयास कर रहे हैं, हो जाएगा। ट्रांसफर का प्रयास कर रहे हैं, हो जाएगा। दूसरी नौकरी चाहते हैं तो प्रयास कीजिए, इन 66 दिनों में दूसरी नौकरी मिल जाएगी। यात्राएं हो जाएंगी, वीज़ा लग जाएगा, दूर स्थान पर जाके काम हो जाएगा, वो सब यहाँ से लिखता है। 10th लॉर्ड इन 9th हाउस यानी कर्म का कहीं ना कहीं भाग्य से संबंध बन गया कि इस दौरान मैं जो प्रयास करूँगा उससे मुझे लाभ मिलेगा, क्योंकि मेरा कर्म भाव का स्वामी भाग्य में गया हुआ, उस पर शनि बृहस्पति का प्रभाव भी है। इसका मतलब है कि मेरे बुध के अंदर बल बढ़ रहा है। एक स्थिति आएगी जब 24 अगस्त से 16 सितंबर बुध वक्री होगा, और 9th हाउस में प्लेनेट अगर वक्री हो बुध जैसा, तो ये कहीं ना कहीं प्लस है, क्योंकि प्लेनेट अगर केंद्र त्रिकोण में वक्री है और उस पर कोई अशुभ प्रभाव लेकर वो साथ में नहीं चल रहा, तो ऐसा प्लेनेट बेहतर रिजल्ट देता है। यानी कहीं ना कहीं ये स्थिति आपके लिए बेहद शुभकारी दिखाई देती है, क्योंकि बुध उस दौरान जब वक्री होंगे तो उस दौरान आपके जीवन में मिलने की जो स्थितियां हैं, प्राप्तियों की जो स्थितियां हैं, वो बढ़ती दिखाई दे रही है। तो एक बहुत अच्छी स्थिति मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए जीवन में आने वाला जो समय है 25 जुलाई से 1 अक्टूबर बुध के वक्री और मार्गी होने पर बेहतर फल ही देता दिखाई दे रहा है। तो ये था धनु राशि के जातकों पर बुध के परिवर्तन का प्रभाव। जय श्री राम।